हाय एवरीवन, वॉइस आ रही है सबको मेरी? एम आई ऑडिबल? बता दीजिए आप मेरे को एक बार। और वन मोर थिंग, मुझे लगा था कि मैं अगर सेशन में बताऊंगी लोगों को तो लोग थोड़े ज़्यादा आएंगे, अगर उनके कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताऊंगी। वन मोर थिंग, बट डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। सिर्फ 9 ही लोग आए हैं यार। क्या फ़ायदा यार ऐसे सेशन लेने का, आप मुझे बताओ, अगर इतने ही कम लोग एक्टिव रहते हैं। कोई बताएगा मुझे इस चीज़ का आंसर दे सकता है कोई? एनी वन प्लीज। प्रायोरिटी की बात है। वो तो है यार, लेकिन स्टिल यार, क्या क्या फायदा इस चीज का? सिर्फ 10 लोग आए हैं सेशन में। 10 ही लोग हैं जिनको कंटेंट क्रिएट करना है। 10 ही लोग हैं, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में सेशन लिया था तब 20 से ऊपर लोग थे एटलीस्ट। क्या फायदा इस चीज का? क्या फायदा काम करने का? क्या फायदा इस चीज में यार? नो इश्यूज, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आप में से कितने लोग हैं जो डेली चार्ट्स भेजते हैं? एक बार सच सच बताना मुझे, बिकॉज काफी सारे लोग रेगुलर भी नहीं है। मी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों के मैंने इंस्टाग्राम्स देखे भी थे, उसमें काफ़ी सारी करेक्शन भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। तो इस सेशन में हम उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो ऑडियंस मैनेजमेंट और इनकम सोर्सेज रहता है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब हमारे पास ऑडियंस आएगी, हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे तो कंटेंट क्रिएशन करने का क्या फ़ायदा? इंगेजमेंट का क्या फ़ायदा जब हम इंगेजमेंट मैनेज ही नहीं कर सकते? राइट। तो वो हम सीखने वाले हैं, और इनकम सोर्सेस से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेशंस हमारे वैसे भी ऑलरेडी लोग भी बहुत कम है। या तो मुझे ऐसा लगता है सो जाते हैं लोग, लोगों को नींद आती है ऐसा लगता है मुझे। 10 बजे सो ही जाते होंगे लोग। एक और मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। ओके। पहले तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने इंस्टाग्राम के सोर्सेस सारे आप मेरे को भेज दो। एक एक पर्सन का मैं चेक कर करके आपको लाइव बताऊंगी कहाँ आपने क्या क्या चीज़ें मिस्टेक करी है। मैंने आपको बोला था ना मीटिंग में बताऊंगी मैं आपको प्रॉपरली। जल्दी से भेजो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। इंस्टाग्राम हैंडल ग्रुप में आना चाहिए आप लोगों का। हाँ, यहाँ चैट में नहीं भेजना, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं चेक कर रही हूँ साथ के साथ। कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। न्यू बनाया है किसी ने इंस्टाग्राम हैंडल अभी। एंटरप्रेन्योर मेंटोर गाइडेड। इट्स ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली राइट। इसमें तो कुछ अभी मतलब रील्स वील्स भी आपने कंटेंट वगैरह भी डाल नहीं रखा, तो इसमें तो कुछ बता नहीं सकती फिलहाल में। लेकिन बायो अच्छी है, इट्स ऑल राइट, आप बना सकते हैं। और फेसलेस कंटेंट जितने भी लोग यहाँ पे शूट करते हैं उनको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो ऑलरेडी बना रहे हैं, ग्रुप में शेयर करूंगी। उनका कंटेंट देखना, कंटेंट का आइडिया चाहिए तो ठीक है, तो उस हिसाब से कंटेंट डिजाइन करना। ओके। अब नेम किसी का मैं सही प्रोनाउंस करूं या ना करूं मुझे बता देना, ठीक है? इनका नाम मैरियम है शायद। मैं आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट नेम। जस्ट सेकेंड। इन्होंने एआई वीडियोस डाली हैं। ओके।
अच्छा, ये जो वीडियो आप डाल रहे हो, ये वाली जो वीडियोस हैं, ये आप ही की हैं सारी, मरियम? आप ही की है सारी वीडियोस, या फिर ये पिक्चर्स आप डाल रहे हो सिर्फ? मतलब ये जो पिक्चर्स हैं आप ही की है ना, किसी और की तो नहीं है ना? रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। आपकी नहीं है, ओके, देन दैट्स फाइन। बट मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँ, अगर ये पिक्चर वाला आप ये पोस्ट करोगे कंटेंट, उसके बाद आप वीडियो डाल रहे हो, ये इतना ज़्यादा वर्किंग मुझे लग नहीं रहा है। और इसकी कम से कम मिनिमम 8 सेकंड का आप कंटेंट डाल रहे हो। ये देखो, आपका जो फ़ॉन्ट है कुछ वीडियोस में ना, ये देखो, फ्रेम आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, जहाँ ये एंडिंग हो रही है ना इसकी लाइन की। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, सारे सीखते जाना सबके साथ। जहाँ एंडिंग हो रही है इस ग्रीन लाइन की, यहाँ तक ही आना चाहिए आपका जो भी आप लिख रहे हो। उसके ऊपर जब आप जाते हो ना, तो आपका ये पूरा आउट ऑफ फ्रेम जाता है सारा। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको। और दूसरा, आप कंटेंट थोड़ा सा चेंज कीजिए। कोशिश कीजिए फोटो ना आए सामने सबसे पहले, सीधा वीडियो ही आप लेके आओ। और वीडियो में ऊपर आपका हुक आना चाहिए, म्यूजिक रिमिक्स वाला, रिमिक्स जैसे इसमें भी रिमिक्स ही है ये। जैसे आपकी फोटो के साथ ये दूसरी वीडियो आ रही है, तो वैसी ही वीडियो लगाओ और उसके बाद ही वीडियो आए दूसरी, तो इट विल बी बेटर। ठीक है, और ऊपर हुक पॉइंट आप लगा देना। और आपकी जो ये है ना, ये थोड़ा सा नीचे रहनी चाहिए, बहुत ऊपर चली जाती है। आप ले तो रहे हो पिंटरेस्ट से, म्यूजिक रिमिक्स वाले आपको वीडियो बनानी है, ठीक है, प्रॉपरली। और ये एआई वाली आपने अच्छी डिजाइन करी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप थोड़ा सा कैरेक्टर, अगर आप जैसे आप ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, कैरेक्टर भी आप एआई वाला ऐसे ही बनाइए ना, इस तरीके का। जिस हिसाब से कैरेक्टर बनाना है आपको, इसी तरीके का बनाइए। मेरी वीडियो क्यों ऑफ हो गई, जस्ट सेकेंड। जैसा ये कैरेक्टर है, कैसे बनेगा? वहां पे जैसे प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, प्रॉम्प्ट में आपको ये डिफाइन करना है पूरा कैरेक्टर। मतलब जैसे इन्होंने अपने फेस पे जो पहन रखा है, मुझे नहीं पता, मतलब क्या इसको कहते हैं, ये आप बताओ ना, वर्ड क्या होता है ये जो इन्होंने पहन रखा है? समथिंग लाइक स्कार्फ पहन रखा है ना उन्होंने। तो ये जो स्कार्फ है, आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो कि आप अ वुमेन वियरिंग स्कार्फ, वाइट कलर स्कार्फ, इस तरीके का। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ बीच साइड और ऑन अ लिफ्ट, जैसे ये है, आप इसको क्या डिफाइन करोगे? अ वुमेन वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स विद ब्लैक स्कार्फ कवरिंग हर हेयर्स, एंड जो भी आप मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस तो आप ही उसमें कर सकते हो ना। तो आपको वहाँ पे फोटो भी जनरेट हो जाएगी, उस फोटो से आप वीडियो जनरेट कर लोगे। फोटो टू वीडियो का हेजन में ऑप्शन होता है। ओके। अब जैसे ये अगर एक ये है, तो इसमें आप आगे मूव करने का भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। जब आप वीडियो जनरेट करो, फोटो टू वीडियो जब आप जनरेट करोगे, तो वहां पे आप डाल सकते हो, आई वॉन्ट हर टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मिरर। तो इस तरीके की आपकी वीडियो जनरेट होगी 5 to 10 सेकेंड्स की। अब फिर वो आप रील में यूज कर सकते हो। तो एआई वाला आप कंटेंट बना रहे हो, बट ये आपकी उससे मैच नहीं खा रहा ना, जो जिससे आपने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो ऐसा ही आप बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही मैं आपको बता रही, शायद आपको मेरे पे पर्सनल मैसेज भी आया था। ये आपको चीज़ें इंप्रूव करनी है। कोशिश करो वीडियो बनाओ, नंबर वन। ठीक है, वीडियो के बाद ही वीडियो है, ऊपर हुक पॉइंट हो, थोड़ा सा टेक्स्ट आपको देखना है, आपका फॉर्मेट वगैरह ठीक नहीं है, टेक्स्ट आपके बहुत ऊपर चला जाते हैं तो फ्रेम के बाहर जा रहा है। और दूसरा कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला कैरेक्टर यूज़ कीजिए एआई में। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ये, और कामयाब लड़की के पीछे, अच्छा इन्होंने तो मिक्सचर कंटेंट बना रखा है। आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा है। बट वही है ना, देखो, ये भी आउट ऑफ फ्रेम चला गया। उस दिन मैंने बताया था, देखो टेक्स्ट आपने पूरा टच कर दिया ऊपर से भी। देख रहे हो आप? जो चीज़ें प्रॉपर फ्रेम में होती है ना, मैंने 99% रील्स वही वायरल जाती हुई देखी हैं, जो कंटेंट अच्छा है।
अब इसमें भी आपने सिर्फ पिक्चर कंटेंट डाल रखा है, वीडियो वाला डालना है स्टार्टिंग में आपको। वीडियो कंटेंट पे स्विच करो, ये पिक्चर वाला रहने दो, मत करो। इट्स मतलब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है नहीं ये। एक आध वायरल होती है, ज़्यादा नहीं होती है। देखो ये कंटेंट कितना अच्छा है, लेकिन अब इसमें भी आपका देखो थोड़ा फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट है वो कितना उधर चला गया। ये देखो। सो ठीक नहीं लगा। ये देखो, इंटरनेट का टी, टी मेरे फोन से बाहर जा रहा है। तो अब आप खुद सोचो, ये वायरल जाएगी वीडियो? कंटेंट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, आपने हुक पॉइंट भी अच्छा लगाया, पर ये वायरल कैसे जाएगी? फ्रेम में नहीं है आपका कंटेंट। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है, और इसी टाइप की जैसे वीडियो है ना, इसी टाइप की वीडियोस बनाओ। हुक पॉइंट अच्छे से अच्छा हुक पॉइंट, और हुक पॉइंट नहीं मिलता तो चैट जीपीटी से देखो। क्रिएटिविटी यूज करोगे आपका हो जाएगा, आपका थोड़ा सा एंटरटेनिंग कंटेंट है, थोड़ा अच्छा है। कि इनका सबका फोटो कंटेंट है यार, सबका ही फोटो कंटेंट है। मलिक नाम है, मलिक, आप तो फेस दिखा ही सकते हो आई गेस। शायद, मेरे को जहां तक पता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कौन दिखा सकता है कौन नहीं दिखा सकता, बट आप तो फेशियल कंटेंट बना सकते हो, तो आप क्यों यूज कर रहे हो ये फोटोग्राफ्स? मलिक है क्या इस ट्रेनिंग में? इज देयर एनी मलिक? तो आप बनाओ ना फिर, आप क्यों नहीं बना रहे हो कंटेंट? अपने फेस का क्यों नहीं बना रहे हो? वीडियोस क्यों नहीं शूट कर रहे हो? ये नहीं चलती है इतनी वीडियोस, मैंने तो इतने नहीं चलते हुए देखा। फिर स्टार्ट करो और स्टडीज, खुद इंडिपेंडेंट। ये देखो, आपने बूमरैंग रील में डाल रखी है, ये कैसे चलेगा ये कंटेंट? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों को ना, मैं जो भेजूंगी ना कंटेंट क्रिएशन, जितने भी ये जो क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, उनकी लिस्ट भेजूंगी, उसी हिसाब से कंटेंट बनाना। ये पिक्चर वाला तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। पिक्चर वाला पता है कौन सा कंटेंट चलता है? जिसमें कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर वाला कंटेंट भी यार। पिक्चर कंटेंट, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, पिक्चर कंटेंट यार ऐसे नहीं, रील में नहीं चलता पिक्चर कंटेंट। ये देखो, इसमें दिख रहा है, देख लो। ये देखो, यहाँ पे एक लड़की बैठी है, और ये इससे सवाल पूछ रही है, यहाँ लड़का बैठा है, ठीक है, ये जवाब देता है इसको। इस लड़के ने जवाब दिया, फिर लड़की है, पूछ रही है, फिर लड़के ने जवाब दिया। पिक्चर कंटेंट इस तरीके से वायरल जाते हैं। रील में भी अगर ये डालोगे तो वायरल जाएगा, इस तरीके से। ऐसी रील्स नहीं जाएंगी आपकी वायरल। तो ये मत यूज करो, सिंपल वीडियो कंटेंट स्टार्ट करो। और वाह नाम है इनका। जो हमने चैलेंज लिया था कि हम डेली एक रील पोस्ट करेंगे, हम तो रील्स पोस्ट नहीं कर रखी इतनी। दो ही रील्स हैं आपके पेज पे। ये पोस्ट नहीं करना है आपको, ये आपकी हाइलाइट्स में होना चाहिए। ओके। मैं कोशिश करती हूँ आपको रात तक ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फेसलेस कंटेंट बनाते हैं, उनका आपको मैं भेजूंगी ना, आप उसी हिसाब से कंटेंट बनाना। और किसी का रह गया तो भेज दो यार इंस्टाग्राम। भाई सबने पिक्चर कंटेंट बना रखा है, कोई है जो वीडियो बनाता है वैसे? एक्चुअल में कोई है? एनीवन? कोई वीडियो बनाने वाला नहीं बैठा हमारे बीच? कोई है? एनीवन? अरे ये मच्छर क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ तो सर्दियों में नहीं होते। बिल्किस, बिल्किस बनो, आर यू देयर इन द मीटिंग? बताइए एक बार।
जिन्होंने लास्ट में प्रोफाइल भेज रखी है, आप बैठे हो मीटिंग में? यस। आपने कंसिस्टेंटली रील पोस्ट करी है, ये तो मैं कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा है। पर कंटेंट आपका भी पिक्चर वाला है, बट आपकी इसकी नीश बन गई है। मतलब नीश बनने का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट पे इंस्टाग्राम ना हमारा कंटेंट आइडेंटिफाई कर लेता है, उसी हिसाब से नीश बनती है। जैसे मैं बताऊं, मेरा जो कंटेंट था, अगर उस पर कमेंट्स ना आए, कमेंट्स वाली इंगेजमेंट ना आए, तो मेरी रील उठती नहीं थी। वैसे ही कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिन पे ना कमेंट्स आए ना लाइक आए, बट हाँ व्यूज आ जाते हैं। कुछ कंटेंट अच्छे ऐसे होते हैं जिनकी पोस्ट बहुत जल्दी वायरल होती है, लेकिन रील बनाते तो रील नहीं होती है वायरल। तो आपकी नीश आइडेंटिफाई हो चुकी है ऑलरेडी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये थोड़ा सा ना, देखो, क्वालिटी का इशू है इसमें। ये नीचे से कट हो रही है फोटो आपकी। पहले तो आप जो भी आप फोटो लो ना, वो पूरा इसमें पूरा फिट बैठना चाहिए। और मैं तो सजेस्ट करूंगी नहीं कि पहली बात तो फोटो कंटेंट आप पोस्ट करो। कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो कंटेंट पोस्ट करो। लेकिन अगर फिर भी कर रहे हो, क्योंकि आपकी नीश बन चुकी है इस चीज़ में, तो ये ऐसे कट नहीं होना चाहिए। कट वाली अगर वीडियो बनानी है तो वो लैंडस्केप में बनाओ, ताकि वो प्रॉपर दिखे। ये इतना इतना नहीं होना चाहिए। ये देखो, इसमें आपके टेक्स्ट बाहर हैं। ओके। सब में मेजर प्रॉब्लम सारी यही है, एक तो फ्रेम की दिक्कत है, एक आपकी कंटेंट की पूरी दिक्कत है। जो आप कंटेंट बना रहे हो, वीडियो कंटेंट है ही नहीं। दो अकाउंट सेंड करें, ये लास्ट वाले का मैंने आपको बताया। मैं आपको बताऊं, इससे हाँ, ये वाली वीडियो कंटेंट आपने बना रखा है, इसमें प्रॉपर एक पर्सन है जिसने वीडियो कंटेंट बना रखा है। मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ बहुत अच्छा। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। हुक पॉइंट कैसे होता है? अब जैसे ये चश्मा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ ऐसी फनी वीडियोस आती हैं आपके आंखों के आगे? यस और नो? फनी वीडियोस आती हैं? फनी वीडियोस देखते हो रील्स में? तो जो उसके पहले 2 या 3 सेकंड है ना, उसको कट कर लो। ठीक है? उसको कट करके ना अपनी वीडियो के आगे लगा दो। मतलब एक ऐसी वीडियो जो आई कैचिंग हो। ठीक है, सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए, मतलब एक शॉकिंग, अब जैसे ये है, एक वो होता है ना कि दीवार से कोई, मतलब दीवार गिर रही है एकदम से, है ना, बहुत शॉकिंग टाइप की वीडियोज जो बहुत जल्दी हुक कैच करती हैं, वो आपको 2 से 3 सेकंड के लिए अपनी वीडियो के आगे लगा देनी है। उसके बाद आपको वहां से अपना कंटेंट शुरू करना है। चलो, जैसे लेट सपोज, मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की है, वो डांस कर रही, मैंने दिखाई भी थी प्रोफाइल एक बंदे की जो कोडिंग करता है, मैंने दिखाई थी ना, वो कोडिंग कैसे सिखा रहा है लोगों को। वो आगे सबसे पहले अपनी वो दिल लगाता है। ये देखो। ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये रहा, मिल गया। 3.2 मिलियन फॉलोअर्स। और ये कोडिंग सिखाता है लोगों को कैसे। हम्म। ये वाले हुक्स यूज करो, ये फोटोज हटाओ। निकम ने अपना खूब कोई राजा जी मुश्किलों में मैडम नहीं आप पड़ जाएंगे अगर घर आई इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दिया तो नीचे कमेंट करो यस इस अपॉर्चुनिटी की डिटेल सीधा तुम्हारे डीएम में क्योंकि इंडिया में पहली बार कनाडा की रैंक्ड 1 जी हाँ रैंक्ड 1 यूनिवर्सिटी रॉटमन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया एजुकेशन वाला कंटेंट, प्रॉपर एजुकेशन का। ठीक है। देखो, हुक कैचिंग, कुछ भी फनी रील भी लगा सकते हो आप। तेरे नसीब में मैं ही हूँ पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ ताकि तुम्हें फ्री में पढ़ा सकूं जेने आई फॉलो कर लो एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मिस आउट मत करना तुम्हारा लॉस हो जाएगा हर रोज एक रील आएगी नहीं जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एलएलएम प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं मल्टी मॉडल चैटबॉट कैसे बनाना है इस टाइप का कंटेंट बनाओ, इस टाइप का कंटेंट। ठीक है।
फोटोज यूज मत करो, वीडियोस एज अ हुक पॉइंट यूज करो। उसके बाद सीधा आपको कंटेंट पे आना है अपने, जो कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड आपका होने वाला है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? बता दो यार, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? मुझे बताओ तो सही। लोग वैसे ही यहाँ पे बहुत कम आ रहे हैं सेशन में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे से मेरी मीटिंग्स जब हो रही थी और कंपनीज में 1,000 से भी ज्यादा, मतलब जूम का जो 1,000 का वो जो होता है ना सब्सक्रिप्शन, जिसमें 1,000 बंदे बैठ जाते थे, उसके बाद मिलता नहीं था लिंक। मुझे वो मीटिंग्स याद है अपनी, और आज भी मैं वो मीटिंग्स लेती हूँ, मैं सेल्स वेबिनार्स भी लेती हूँ इतने सारे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ लोग ही सीरियस नहीं है, सो रहे हैं लोग। 10 बजे सोने लग रहे हैं यहाँ पे, खा वो तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मम्मी खाना खिला के सुलाई देती होगी इनको कि सो जा बेटा, ना टीवी देखना है ना फोन चलाना है, सो जाओ। ओके, किसी की प्रोफाइल रहेगी ये तो बता दीजिए मुझे, फिर उसके बाद अब हम अपने टॉपिक से शुरू करेंगे। जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी। रहे हैं, मैं रात को कंटेंट क्रिएटर्स के आपको इंस्टाग्राम हैंडल्स भेजूंगी। वो बैठ के तसल्ली से देखना, जो पसंद आ रहा है उसका कंटेंट, मैं लिटरली बता रही हूँ। अगर कभी कुछ समझ नहीं आता तो हमें कॉपी पेस्ट करना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉपी पेस्ट करना चाहिए। आपको पता है कि एक इंसान, अगर आप देखो एफिलिएट में, अगर आपको कोई बंदा सक्सेसफुल दिखता नहीं तो क्या आप घुसते उस चीज में? ऑब्वियसली नॉट। आप घुसते उस इंडस्ट्री में क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस चीज में सक्सेस है, राइट? तो ऐसी अगर कंटेंट में आपको सक्सेस करनी है तो ऑलरेडी जो कंटेंट सक्सेसफुल चल रहा है, मतलब जो वायरल चल रहा है, जो ऑलरेडी लोग बना रहे हैं, आप उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। उससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, लेकिन जो चीज ऑलरेडी चल रही है, जो चीज ऑलरेडी कंटेंट लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी लोगों ने करा हुआ है, वो फेल नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज द थिंग। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। यस और नो, जल्दी बता दो यार, 11 लोग बैठे हैं वैसे भी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑडियंस मैनेजमेंट और इनकम सोर्सेस से। ठीक है। यार एक बंदा रजाई में बैठ के कैसे देख रहा है यार मीटिंग? भाई उठ के बैठ जाओ यार, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। मलिक, उठ जाओ, उठ के बैठ जाओ। मलिक तो मुझे लग रहा है मूवी देखने आया कि आज मैम आएंगी, बढ़िया तरीके से मूवी देखूंगा, फिर सो जाऊंगा। सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, सही है यार, अब बिल्कुल पता है बैठ के देखनी चाहिए सारी चीजें, बिल्कुल अटेंटिव होके, प्रॉपरली। और इट्स रियली गुड आपने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है। एटलीस्ट मुझे पता तो चले, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, रोबोट से नहीं बात कर रही। ओके, ऑडियंस मैनेजमेंट। अब बेसिकली ऑडियंस मैनेजमेंट क्या होती है? जब भी आप ऑडियंस मैनेज करते हो ना, एक सेकंड ये, हम्म, जब आपके पास ऑडियंस आ जाती है तो आपको मैनेज भी करनी होती है उस ऑडियंस को। अब आप मैनेज करोगे कैसे ऑडियंस को? एनी गेसेस? एनी गेसेस? एनी गेसेस कैसे मैनेज होती है ऑडियंस? लीड्स कैसे मैनेज करते हो, चलो ये बताओ मुझे। कम्युनिटी। ओके, और? देखो, जब भी आपके पास ऑडियंस आए ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि वो ऑडियंस आपके साथ लॉन्ग टर्म टिकी रहनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, आज अगर एंगेजमेंट है और कल आपके पास एंगेजमेंट नहीं है, तो आपकी पुरानी एंगेजमेंट आपके काम आनी चाहिए। अब वो होता कैसे है? लेट सपोज आज आपकी कोई रील वायरल जाती है, या फिर आपने एड्स भी चला रखी है, इसमें एड्स भी इंक्लूड होती है। जब अगर आप रील को पोस्ट कर रहे हो या फिर अपनी एड चला रहे हो, आपकी उस पर तो ऑडियंस तो ऑब्वियसली आएगी ना।
अब उस ऑडियंस को लॉन्ग टर्म अपने पास रखना कैसे, पहले इसकी बात करते हैं। और फिर जो ऑडियंस ऑलरेडी है, मतलब अब आपकी रील वायरल नहीं जा रही, कुछ नहीं है, पहले रील वायरल लगी, तो उस मोमेंट पे ऐसा क्या करना है कि वो ऑडियंस आपके पास उसके बाद भी रहे। ठीक है, एक होता है कि ऑडियंस आपके साथ खुद से रह रही है, एक हो रहा है कि आप उनके उससे रख रहे हो अपने पास। जैसे लेट सपोज मेरे पास गूगल फॉर्म में बहुत सारे लोगों का नंबर पड़ा है, तो मैंने ऑडियंस अपनी रख रखी है बचा के। ठीक है, या फिर मैंने मेरी जो इंस्टाग्राम दूसरा हैंडल है उस पे बहुत सारी ऑडियंस खुद से आ गई। ठीक है, तो पहले हम उसकी बात कर ले कि खुद से लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें लॉन्ग टर्म, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसी क्या मैनेजमेंट बिठा सकते हैं। वो ये है, बेसिकली आपको लोगों से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी कैसे होती है अब कंटेंट क्रिएशन में, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, आप खुद देखो, उनसे हम इमोशनली कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, अनटिल अनलेस वो हमें कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हो या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और जैसे अगर हम किसी टेक इंडस्ट्री में कुछ किसी बंदे को फॉलो करते हैं, तो हम वो उसको उसके बाय फेस या उसकी वैल्यू से फॉलो नहीं करते, हम उस फॉलो करते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट है जानने के लिए मोबाइल फोन्स, नए नए मोबाइल फोन्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, उसके कंटेंट में इंटरेस्ट है, उस पर्सन की लाइफ में वो इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, या तो लोग आपको आपके कंटेंट की वजह से फॉलो करेंगे, या तो लोग आपको आपकी वजह से फॉलो करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर रहता है, एक ही बात है दोनों में से, लेकिन माइनर से डिफरेंस आता है कि म्यूजिशियन को लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो गाने बनाता है, वो उसकी स्किल है, वो उसकी कला है, वो उसके अंदर है, वो उसकी आइडेंटिटी है। तो लोग उसको उसके लिए ही फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे रिलेट कर पा रहे हैं। अब यहीं अगर मैं एक टेक क्रिएटर की बात करूं, या फिर एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की बात करूं, अब वो मुंह से आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही, ना आपको इमोशनल कर रही, ना आपको रिलेट कर रही, लेकिन हम उसको किस लिए फॉलो करते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छी कर रही है, वो प्रोडक्ट को लगा के अच्छे तरीके से दिखा रही है। कुछ लोगों को हम सिर्फ कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं, और कुछ लोगों को हम सिर्फ उनकी उनके लिए फॉलो करते हैं, जो पर्सन है, पर्सन को देखने के लिए फॉलो करते हैं। फैन फॉलोइंग उन लोगों की नहीं बनती है जिन लोगों का सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड कंटेंट होता है। अब व्हाट इज दिस कंटेंट ओरिएंटेड कंटेंट, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है। ठीक है, फैन फॉलोइंग, उनके फैन नहीं बनेंगे कभी भी लोग, पर वो पैसा जरूर कमाएंगे, और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो आपको इन दोनों में से पहले तो ये चूज करना है कि मेरे को क्या कंटेंट ओरिएंटेड कंटेंट पर्सन बनना है, कि हाँ मुझे सिर्फ पैसा देखना है, या फिर अपना एक इन्फ्लुएंसर, मेरे को एक अच्छा सा फील्ड सेलेक्ट करना है, वो भी कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड। या फिर मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे और लोग जिससे इंस्पायर हों। ठीक है, या तो लोग आपको आपकी वजह से फॉलो करेंगे, या फिर आप जो कंटेंट बना रहे हो उसकी वजह से फॉलो करेंगे। दोनों में से चॉइस आपकी है। और लॉन्ग टर्म ऑडियंस दोनों के पास रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म ऑडियंस रहती है वो इस वाले पर्सन के पास रहती है, जब लोग उसको उसकी आइडेंटिटी से फॉलो करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताती हूँ। अगर मैं हूँ, मैं वुमेन से रिलेटेड कंटेंट बना रही हूँ, यार लड़कियां आजकल ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, या फिर लड़कियों को इस तरीके से रहना है, वुमेन को मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही हूँ फिटनेस के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इंकरेज कर रही हूँ, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स बता रही हूँ, मिथ्स और फैक्ट क्लियर कर रही हूँ, तो वो जो लड़कियां हैं वो फॉलो करेंगी मेरा कंटेंट, मुझे फॉलो करेंगी कि हाँ मुझे इस इंसान को सुनना पसंद है। ठीक है, तो वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म पे कनेक्ट भी रहेंगे। आज कल को अगर मेरी रीच नहीं आती है, तो पुरानी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन वो कनेक्टेड रहने का भी जरिया होता है। लेट सपोज मैंने एक स्टोरी डाली क्वेश्चन आंसर की, तो लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे मुझसे, मैं पर्सनली उनका आंसर भी कहूंगी। तो जब आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो लोगों से, लाइव आके, यूट्यूब पे लाइव आके, इंस्टाग्राम पे लाइव आके, और या फिर सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम पे स्टोरी, आस्क मी अ क्वेश्चन, एनीथिंग, जो भी आप ये करते हो, तो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं। और जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो एक बॉन्ड बनता है, जब एक बॉन्ड बनता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनता, वो लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि हाँ इस पर्सन ने मुझसे इंटरेक्ट करा था। आज आप सोचो, आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो, वो आपसे थोड़ा बहुत भी इंटरेक्ट कर लिया, आप हमेशा उसको फॉलो करोगे। होता है ऐसा, होता है, नॉर्मल सी चीज है। हमें अच्छा लगता है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट करें, वो हम लॉन्ग टर्म ऑडियंस बन जाते हैं उसकी। साइकोलॉजिकली मैं ये बता रही हूँ ये चीज़। तो अगर आपको अपनी ऑडियंस लॉन्ग टर्म में रखनी है, तो मेक श्योर कि आप उनसे इंटरेक्ट करें स्टोरीज के थ्रू। व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, माउंटेन या बीचीज का वो लगा दो, स्टेटस लगा दो, पुरानी ऑडियंस भी आपसे इंटरेक्ट करने लग जाएगी। फिर आप उनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आओ, सेल्स में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें यूज करनी जिससे आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट, पोस्ट ऐसी बना दो थोड़ी सी मीम टाइप की जिसमें लोग कमेंट करें, कमेंट करो कि आपका क्या ओपिनियन है, इस तरीके से पोस्ट बना दो, तो आपके पास लॉन्ग टर्म ऑडियंस टिकी रहेगी।
ठीक है। ये तो था तरीका कि आपके पास लॉन्ग टर्म ऑडियंस आ रही है। ठीक है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंटेंट हो या फिर आपके खुद की आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वो हो। ठीक है, ये तो पहली चीज़ थी कि आपके पास लॉन्ग टर्म ऑडियंस, खुद से ऑडियंस टिकी रहेगी। अब आप अपनी ऑडियंस को सेव कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मेक श्योर जब भी आपकी रील्स वायरल जा रही हैं, चाहे आपकी एड्स चल रही हैं, चाहे आपके पास ऑडियंस आ रही है, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक, गूगल फॉर्म आप उनसे फिलअप कराओ, पहली चीज़। क्योंकि आज आपका कोई और बिजनेस है, आगे जाके कोई और बिजनेस होगा, वट एवर, आपकी ऑडियंस आपके काम आएगी। आप पिच कर सकते हो उस पर्सन को, दोबारा दोबारा पिच कर सकते हो क्योंकि आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। नंबर आप सेव करवा रहे हो व्हाट्सएप पे, दैट इज़ वेरी कॉमन। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे आप अपना चैनल बना सकते हो। उसमें जब भी आपकी, मेरी अब सही बताऊँ तो मेरी एक ही रील वायरल गई थी, उसमें मेरे 15,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप अपना एक चार्ट डिज़ाइन कर लो जो आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में डालोगे, तो टेलीग्राम पे आपकी ऑडियंस आ जाएगी बहुत अच्छी। और स्टोरीज पे लिंक लगाते रहा करो बार बार, ताकि ऑडियंस इधर से उधर आती रहे। तो कल को जब रील वायरल नहीं हो रही तो हमारी ऑडियंस सेव्ड है। राइट, गूगल फॉर्म पे भी सेव्ड है, टेलीग्राम पे भी हमारे पास ऑडियंस है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्नैपचैट पे कनेक्ट करवाते हो, वो मुझे सिस्टम नहीं पता है, लेकिन स्नैपचैट पे भी बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, वो भी आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन है जिन पे आप लोगों को लैंड करा सकते हो, और यूट्यूब पे भी आप लैंड करा सकते हो बहुत इजीली। जब आप कोई यूट्यूब वीडियो, जैसे आपने, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, रील्स बनाते हैं आधी अधूरी, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि इसकी आगे की पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब वो पार्ट कभी कभार वो दूसरी रील में डालते हैं तो ऑडियंस हो जाती है शिफ्ट। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पूरी स्टोरी नहीं है, पूरी स्टोरी देखने के लिए जल्दी से स्टोरी पे क्लिक करो हमारी इंस्टाग्राम। और जैसे ही बंदा इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाता है वहां पे सिर्फ यूट्यूब का लिंक होता है, और फिर जाता है बंदा यूट्यूब पे। तो ये ऑडियंस ट्रांसफर हो गई और यूट्यूब से तो रेवेन्यू उसको आ ही रहा है। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस ट्रांसफर कर सकते हो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। जब भी रील वायरल हो, जब भी एड्स आए, जब भी आप ऑर्गेनिक भी लीड जनरेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपनी ऑडियंस साथ के साथ ट्रांसफर करते रहो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको आगे जाके वो ऑडियंस काम आए। मेरे पास आज भी 2-2 साल पुराने लोग हैं, 3-3 साल पुराने, और आज भी वो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यस, 2-3 साल पुराने कॉन्टैक्ट्स। तो वही चीज है, मैं आपको वही समझा रही हूँ। एक तरीका तो है कि आप ऑडियंस को कर सकते हो, दूसरा ऑडियंस आपके साथ रह सकती है लॉन्ग टर्म में, उसके लिए आपको उनसे बॉन्डिंग बनानी पड़ती है अच्छी। तो ये हमारा ऑडियंस मैनेजमेंट हो गया। समझ में आया था आप लोगों को? लिख रहे हो आप लोग, लिख रहे हो इस चीज को? समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? लिख रहे हो? बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। और इस वीक से हर एक पर्सन, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं, बाकी सब पे मैं ध्यान वैसे भी नहीं दे रही हूँ आपके ग्रुप में जो है, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, आप ही लोग हो, और मैं आप ही लोगों से थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जितने भी लोग हैं, मैं आज आपको लिस्ट भेजूंगी रात को, जितने भी लोग फेसलेस कंटेंट क्रिएट करते हैं उनकी तरह, चाहे जैसा मर्जी कंटेंट बने कोई बात नहीं, डेली एक रील पोस्ट करनी है आपको, उन्हीं की तरह बनाओ कंटेंट। ठीक है, फोटो वाला तो एक तो कंटेंट ये भूल ही जाओ। बनाना है तो वीडियो वाला, आगे वीडियो लगा के हुक पॉइंट लगा के, उससे जल्दी जाएगी रील आपकी वायरल, बहुत जल्दी जाएगी। क्योंकि वो हुक पॉइंट, वो वीडियो ऑलरेडी वायरल है, नंबर वन। सेकंड, उसकी जो फर्स्ट 3 या 4 सेकंड है, 3 या 4 सेकंड की जो वीडियो है वो हुक पॉइंट में ऑलरेडी होगी, और वही हम लगा रहे हैं। तो रादर देन पुटिंग अ फोटो, और जिसमें टेक्स्ट भी बाहर है, जिसमें फोटो भी कहीं ना कहीं ब्लर है, और वो फोटो भी फ्रेम में नहीं आ रही, रादर देन पुटिंग दैट, जो वीडियो ऑलरेडी वायरल है, जो वीडियो पे ऑलरेडी हुक पॉइंट है, उस वीडियो के 3 या 4 सेकंड फर्स्ट के वो हम लगा दें। इजी एंड बेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आपका कंटेंट आ जाना चाहिए। ये आप लोगों को बेसिकली करना है। इनकम सोर्सेज वाले पार्ट पे आते हैं, अगर अभी किसी का डाउट है तो मेरे से आप पूछ लीजिए इस चीज के अंदर, ऑडियंस मैनेजमेंट वाले में। इज देयर एनी डाउट? नो? एक पर्सन का मैसेज है, बॉयज को इशू नहीं है वो फेस वाला कंटेंट ना, तो बनाओ ना यार, क्यों नहीं बनाते हो?
ओके। अच्छा, मैं आपको जो भी मीटिंग का लिंक बनाते हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपको ना एक पर्सन है जिनका मेरे पे पर्सनली डीएम आया था। वो ग्रुप में नहीं है कंटेंट क्रिएशन के, पर वो सीखना चाहते हैं। एक बार आप उनको देखो, ये आप ही की कंपनी में है या नहीं है। ठीक है, चेक कीजिए इनको एक बार आप। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द इनकम सोर्सेज जो आप कंटेंट से बहुत अच्छा क्रिएट करके कर सकते हो। एफिलिएट तो हमारा इनकम सोर्स है ही। उसके अलावा भी आपका बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है कंटेंट क्रिएशन से। अब वो चीज़ें हमें पता भी हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा डीपली बताना चाहूंगी आपको। एक होती है बार्टर कोलैबोरेशंस, ठीक है। एक होती है कोलैबोरेशंस। एक होती है प्रमोशंस। एक होती है पेड प्रमोशंस। सारी अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग चीजों से आप अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हो। लेट मी टेल यू हाउ। नंबर वन, लिख लो, इस चीज को भूल जाओगे। नंबर वन आपका जो रहेगा, बार्टर कोलैबोरेशंस। बार्टर कोलैबोरेशंस क्या होती हैं? जब लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट का पेज बनाया है, कोई भी प्रोडक्ट का पेज बनाया है, या फिर अगर नहीं भी बनाया है, तो अगर आप किसी भी अपने कंटेंट से रिलेटेड, लेट्स आप तो, हम तो एजुकेशन वाला कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, तो हमें तो कोई प्रोडक्ट देने से रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, एजुकेशन के कंटेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप उनको डीएम कर सकते हो। अब वो कौन से होते हैं ये आप खुद देख सकते हो। वो मेरे को अभी उसका कोई एग्जाम्पल आ नहीं रहा है, पर आप खुद देख लेना कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मतलब कैलेंडर हो गया, मोटिवेशन कोड्स। एक पर्सन है मुझे जिसने कोलैबोरेशन भेजी थी एक प्रोडक्ट की ना, मोटिवेशन कोड को फ्रेम में लगा के भेजा था उसने, फ्रेम्स। तो उसकी कोलैबोरेशन मेरे को आई थी, वो बहुत अच्छा था प्रोडक्ट। तो इस तरीके की कोलैबोरेशंस आपको मिल जाती है। प्रोडक्ट कोलैबोरेशन तो एजुकेशन वालों को कम ही मिलती है, उनको प्रमोशंस मिलती हैं बेसिकली, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स प्रमोट करने की। ठीक है, कहीं कोई सेंटर ओपन हो रहा है तो उसका वो मिल जाता है आपको। ठीक है, और बहुत सारी जितनी भी एजेंसीज वर्क हो रहे हैं ना ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, उनको उस टाइप की प्रमोशंस मिलती हैं। मुझे उसी टाइप की प्रमोशंस आई हैं अभी तक। तो बार्टर कोलैबोरेशन, फिर भी अगर आप कोई प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कोई भी, मतलब अगर आप फेसलेस कंटेंट भी बना रहे हो ना, तो एक लड़की है जिसका मैं आपको वो भेजूंगी, कंटेंट क्रिएट करती है, वो फेसलेस ही बनाती है, लेकिन उसको बहुत सारे बार्टर कोलैबोरेशन आते हैं, प्रोडक्ट्स कोलैबोरेशन आते हैं बहुत सारे, और उससे उसने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है। तो बार्टर में क्या होता है कि आप किसी बंदे से प्रोडक्ट लेते हो, बट आप उसके पैसे चार्ज नहीं करते हो, आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है पैसों का, ये हो जाता है। अब उसका बेनिफिट ये है, अब आप बोलोगे मैम बेनिफिट क्या हो, बस प्रोडक्ट ही तो मिला। बेनिफिट ये है कि जब वो ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेट करके पोस्ट करता है, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म ऑडियंस बिल्ड होती है, क्योंकि आगे जाके वो ब्रांड अपने पेजेस पे एड्स भी चलाते हैं। ठीक है, अपने पेजेस को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो साथ साथ में आपका पेज भी प्रमोट होता है। तो दो बेनिफिट है, एक तो प्रोडक्ट आता है, और साथ में आपका पेज भी ग्रो होता है। सेकंड आपका जो रहता है वो नॉर्मल कोलैबोरेशंस। नॉर्मल कोलैबोरेशंस क्या होते हैं? लेट सपोज मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, और सेम लेवल पे एक बंदा है जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं। उसकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है। मैंने उसके साथ सिंपली एक फोटो पोस्ट कर दी, मोटिवेटिंग फोटो पोस्ट कर दी, मोटिवेटिंग रील बना के पोस्ट कर दी। ठीक है, तो क्या होगा उसमें? उसकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी बहुत इधर भी ट्रांसफर होगी। हमारी ऑडियंस तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, राइट। एफिलिएट के लिए सारी चीज़ें हैं, हमारी ऑडियंस जानती है हमको, तो हमारी नुकसान नहीं है, हमारी ऑडियंस भी उधर थोड़ी सी ट्रांसफर होगी, उधर हमारा कोई नुकसान नहीं। लेकिन न्यू ऑडियंस उस पर्सन से हमारे पास आएगी कोलैबोरेशन में। तो कोलैबोरेशन का ये फायदा होता है, बट मेक श्योर उसके लिए जिससे आप कोलैबोरेट कर रहे हो उसकी इंगेजमेंट अच्छी हो। नंबर थ्री, प्रमोशंस। प्रमोशंस, अब जैसे मैं आपको एक बात करूं तो प्रमोशंस नॉर्मल भी होती है और पेड भी होती हैं। अब आप बोलोगे नॉर्मल प्रमोशंस कौन सी होती हैं? नॉर्मल प्रमोशंस ये होती हैं कि जब आपके जो दोस्त हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पोस्टर बनाना है, एफिलिएट के रिगार्डिंग बता रही हूँ ये चीज़ मैं, ठीक है। वो आपको उनको बोलना है कि आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, या फिर आप स्टोरी पे लगवा दीजिए, और उसके नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो होता है, जिसमें नेम, जीमेल एड्रेस, सारी चीज़ें फिल आउट होती हैं, वो उस पोस्टर के नीचे अगर स्टोरीज लगवा रहे हो तो उनके साथ लिंक आप लगवा लीजिए।
या फिर सिंपल सा एक पोस्टर लग बना लो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर मतलब वर्क थोड़ा सा क्रिएटिव करना, क्योंकि ऐसे पोस्टर्स बहुत हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं, अब वर्क फ्रॉम एनीवेयर, या फिर वर्ड चेंज करो थोड़े से। वो पोस्टर बनाओ अपने दोस्तों से, आप इंस्टाग्राम के स्टोरी हैंडल पे आप लगवा सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल प्रमोशन होगी जिसमें आपको पैसा भी नहीं लगेगा। दूसरा, आपके व्हाट्सएप पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनसे आप लगवा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप ये भी नहीं चाहते हो कि मेरे लोगों को पता लगे कि मैं एफिलिएट कर रहा हूँ या जो भी है, होता है सबका अपना अपना रीजन होता है, आपका नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो आप उनसे एक फेवर, एज अ फेवर आप उनको बोल सकते हो, आप अपने स्टेटस पे लगाओ या आप अपनी स्टोरीज पे लगाओ। तो वो जैसे जैसे लगाएंगे तो उससे आपको एक बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है, बहुत बहुत अच्छा गियरअप मिलता है, जिससे आपके पास ऑडियंस आती है बहुत अच्छी। ठीक है, ये आप कर सकते हो। वही सेम पोस्टर आप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हो। आप एक गूगल फॉर्म का लिंक बना सकते हो, दैट वी नीड 50 स्टूडेंट फॉर फ्रीलांसिंग वर्क ऑनलाइन। सिंपल, वो फॉरवर्ड होता रहेगा लिंक आपका गूगल फॉर्म का, फॉरवर्ड होता रहेगा, लीड्स आती रहेगी आपके पास। तो इस तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, आज अगर आपकी, लेट सपोज मैं बताऊँ, मेरी किसी से अच्छी तरीके से बात हो रही है, थोड़ा सा भी बॉन्ड बन गया, मैं अगर उसको स्टेटस लगाने के लिए बोलूँगी यार ब्रदर ये स्टेटस लगा दो, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है ताकि लोग सीखें ऑनलाइन वर्क करें, हल्का फुल्का वो पूछेगा आपसे, वो लगा देगा एज अ फेवर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। ये कोलैबोरेशन नहीं हुई, ये प्रमोशन हुई, फेवर वाली प्रमोशन, बट इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है। और स्नैपचैट पे भी आप स्नैप्स लगवा सकते हो लोगों की। तो देर आर मल्टीपल ऑफ थिंग, मैं बोलूँ ना, करने वाले के पास 100 काम है करने के लिए, ना करने के वाले के पास हमेशा बहाना होता है। फोर्थ इनकम सोर्स आपका जो रहेगा, ठीक है, वो एफिलिएट से भी हो सकता है, बिना एफिलिएट के भी हो सकता है। पेड प्रमोशंस आपकी जो रहती हैं, पेड प्रमोशंस आपको जब आती हैं जब नियर अबाउट आपके 5,000 प्लस फॉलोअर्स हो जाते हैं, जितने मैंने अभी तक देखा है। यूजीसी कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। यूजीसी कंटेंट क्या होता है? यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं टीवी पे। अब जरूरी नहीं है उसमें बंदा फेस दिखा रहा है, अब एड्स ऐसी भी बनती हैं कि जैसे ये लैक्मे का फेस पाउडर है, अब इसकी अगर मैंने थोड़ी सी वीडियो 3 डायमेंशंस में बना के दिखा दी, या फिर बढ़िया तरीके से पीछे से धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब वो तो हल्की फुल्की चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। तो आप प्रोडक्ट्स उनकी आप डीएम कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स को, स्मॉल ब्रांड्स को डीएम करके कि मैं आपके प्रोडक्ट की यूजीसी वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, और जिसमें आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रमोट करूंगी। ठीक है, फेसलेस कंटेंट हो गया वो एक तरीके का। ठीक है, और मतलब हर डायमेंशन से आप उनको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करोगे। ठीक है, वो आप बना सकते हो, अब उसमें आपकी लगेगी क्रिएटिविटी। और वो 5,000 से कम की फॉलोअर्स में भी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं करे, बस आपको यू जस्ट हैव टू गिव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन कि आप उनके प्रोडक्ट का करोगे क्या। दैट्स इट। ठीक है, वो आपको जैसे जैसे वो मिलती रहेंगी तो आपको बहुत सारे यूजीसी क्रिएटर्स ऑलरेडी यूजीसी जो करवाते हैं ना ब्रांड्स, वो आपको बार बार डीएम करना शुरू कर देंगे। तो ये 4 चीजें होती हैं जिनसे आप एक्चुअल में पैसा कमाते हो। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पैसा देते हैं। यूट्यूब पे जब आप पैसा कमाते हो, सबसे बढ़िया चीज़ है, आप जब रील्स वहाँ बनाओगे ना इंस्टाग्राम पे, वहां से ऑडियंस आप यूट्यूब पे ट्रांसफर करते जाओगे तो उससे रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया आप लोगों को जो मैं आपको बता रही हूँ? क्लियर, 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 क्लियर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। एनी डाउट्स? किसी के डाउट्स हैं? फर्स्ट वाला रिपीट कर दे। फर्स्ट वाला जो आपका रहेगा वो रहता है बेसिकली, एक प्रमोशन था, एक पेड प्रमोशन था, एक कोलैबोरेशन था, एक बार्टर कोलैबोरेशन था। बार्टर कोलैबोरेशन हमारा फर्स्ट वाला था, मतलब जिसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है, आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो प्रोडक्ट भी मिलता है और फिर आप फीचर भी होते हो उनके पेज पे, तो यू गेट ग्रेट ऑडियंस प्लस यू गेट द प्रोडक्ट। ये चीज़ है। धीरे धीरे जब आपके फॉलोअर्स ग्रो होते रहते हैं ना, तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड है, उनका स्किन केयर का पेज है। पहले उनको बार्टर कोलैबोरेशन से आते थे, अब धीरे धीरे 4-5 कोलैबोरेशन हुई, उसके बाद एक एक रील का वो 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे मिल रहा है उसको अभी, बहुत अच्छा। सो एक नीश में डेफिनेटली आप काम कर सकते हो। सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, जो लोग फेसलेस बनाते हैं कंटेंट, प्रोडक्ट रिव्यू का कर लो। प्रोडक्ट रिव्यू का, यस। हम बहुत सारी चीजें खरीदते भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास पड़ी भी हैं, ऑलरेडी पड़ी हैं। अब जैसे ये है, मेरे पे ऑलरेडी पड़ा है ये फेस पाउडर, कुछ नहीं करूंगी, इसको खोल के दिखा दूंगी इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या है कैसे है। बट एक नीश सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो जो भी मिले उसका बनाते रहो वीडियो। इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से।
करने को तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट है। रात को जब मैं आपको भेजूंगी ना 10 से भी ज्यादा क्रिएटर्स का, तो उनका देखना, सोचना किस हिसाब से, और जो रील्स ऑलरेडी उनकी वायरल गई है, देखना उनकी रील में ऐसा क्या हुक पॉइंट था, देखना कि ऐसा आप क्या नहीं कर रहे हो जो वो लोग कर रहे हैं। और डेली एक रील पोस्ट किया करो, डेली, तभी होगा। अदरवाइज कंसिस्टेंसी के बिना तो काम नहीं होता है यार। एक पर्सन ने मेरे को यूजर नेम भेजा है अपना। मेरा चेक कर लें, आपका मैंने चेक कर रखा है शायद। आपने भेजा नहीं है व्हाट्सएप पे मुझे? हम्म। आपने इसमें 7 फिगर अर्नर लिखा है, आपको कोई और बिजनेस भी है? आपने शायद फेस दिखा रखा है ऑलरेडी, राइट? तो आपको ये कंटेंट आपको फेस वाला ही बनाने चाहिए, थोड़ी बहुत वीडियोस भी अगर आप बना रहे हो। अगर आप शुरुआत इस चीज से करें। अब वो कंटेंट मिक्स जा रहा है माजिद, आपको कंटेंट मिक्स जा रहा है, मिक्स मत बनाओ कंटेंट। अब जैसे ये कंटेंट अगर आप बना रहे हो, ये वाला जो मैंने आपका अभी देखा था, ठीक है, अब जैसे इसमें आप वीडियो भी बना सकते हो थोड़ा बहुत मिरर में वीडियो लेके, ठीक है, तो इसी पे स्विच रहो। और कोई टाइप का कंटेंट मत डालो, एक ही कंटेंट चूज करो। पहले तो आपको नीश क्लियर करनी पड़ेगी अपनी, जो भी आपने बना रखा है ये कंटेंट। स्विच करोगे, जैसे जैसे कंटेंट आप अलग अलग करोगे, तो वायरल जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये तो वो आपने कॉपी पेस्ट भी कर रखी है वीडियो, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आपको। ओके गाइस, डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मेरा भी चेक नहीं हुआ, भेजो मेरे को, भेजो, यहीं भेज दो, मैं अभी चेक करती हूँ। साथ के साथ ही बता देती हूँ मैं आपको। और अगले सैटरडे संडे जब मैं आऊँ, मेक श्योर कि ये फोटो वाला कंटेंट तो मुझे ना मिले प्लीज। मैं उसी टाइम पे सबके दोबारा से मैं इंस्टाग्राम हैंडल्स चेक करूंगी। ठीक है, आज पूरा एनालाइज कर लेना, कल संडे कल बैठ के देखना किस हिसाब से वो कंटेंट बनेगा। जो भी मैं आपको भेजूंगी, सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स, उनका कोई भी कंटेंट, एक कंटेंट क्रिएटर पकड़ लेना, जिस हिसाब से वो कंटेंट बनाना है वैसे ही बनाना शुरू कर देना। यही भेज दो आप मुझे चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बता दीजिए। अनस पूरा यूजर नेम टाइप कर दो यार, ये क्या है? अनस यू_साइन RF13 टाइप कर दो ना यूजर नेम आप अपना। कोई और साइन आ रहा होगा, वो अंडरस्कोर की जगह प्लेस कर दो, वहां पे लिख दो। बेस्ट। अभी तक मेरे को सबसे पहला कंटेंट ऐसा मिला है जिसने एक्चुअल में वीडियो कंटेंट अच्छा बना रखा है, ये देखो। ये है कंटेंट जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। परफेक्ट कंटेंट है ये। फेसलेस वाले भी परफेक्ट होते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उसमें पिक्चर नहीं है लेकिन।
बहुत परफेक्ट कंटेंट, इसको बनाते रहो बनाते रहो। बस थोड़ा सा फ्रेम में रहो। अनास, ये देखो, आप फ्रेम में नहीं हो इसमें, ये देखो, फ्रेम में नहीं हो बिल्कुल भी इसमें। कंसिस्टेंट रहो और फ्रेम में रहो, आपकी रील्स वायरल होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो, ये ऑलरेडी 2-2.5 हजार व्यूज पे गई हैं। ये बहुत इजीली उठनी शुरू हो जाएंगी, बस कंटेंट डेली डालते रहो, डेली। ये देखो, ये थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा छोटा कर दो। ये हुक आपने बिल्कुल अच्छा डाला है, परफेक्ट है, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा। आप इनकी आईडी भी देख सकते हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, वॉइस ओवर कंटेंट ये बनाते हैं, बहुत अच्छा है। और मैं तो ये बोलूंगी, आप जितने लोग फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं वो भी तो वॉइस ओवर कर सकते हैं ना अपनी वीडियो के पीछे। वॉइस ओवर क्यों नहीं करते हैं पीछे? आपको जो भी हुक पॉइंट आप लगा रहे हो वो आप मुंह से भी तो बोल सकते हो। एक क्लियर सा आप नीचे बैकग्राउंड दो, हैंड्स की मूवमेंट करके आप मुंह से बोल के आप चीजें बता सकते हो। एक पर्सन है, मैं आपको बताऊं, कंटेंट आप लोग क्रिएटिव नहीं हो इस चीज में, मैंने देखा। सब पिक्चर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। एक पर्सन है बैठ के कुछ नहीं करता, वो पता है पेपर पे लिख के बताता है कंटेंट, और पीछे से बोल रहा होता है, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 100 डेज में कैसे 1 लाख रुपीज की अर्निंग जनरेट करनी है। वो 3-4 चीजें लिख के बता देते हैं। इस टाइप का कंटेंट आप लोग क्रिएटिविटी यूज करो ना थोड़ा सा। इस टाइप का कंटेंट लोग बना रहे हैं, पेपर कंटेंट बना रहे हैं लोग। फेसलेस कंटेंट के भी मल्टीपल आइडियाज हैं, बट ये पिक्चर कंटेंट क्यों बना रहे हो आप लोग? पिक्चर उठाई लगा दी वहां पे, ऊपर कुछ लिख दिया, उसके बाद वीडियो आ रही है। वीडियो बनाने, अरे रील्स, रील्स का मतलब वीडियोस होती हैं, तो वीडियो ही ला लो ना वहां पे प्रॉपर आप लोग। वो भी आइडिया नहीं है तो ये पिक्चर कंटेंट लो, वो भी नहीं है तो वो हुक वाला जो मैंने आपको आइडिया दिया, फनी वाला, थोड़ा सा फनी मीम वाला जिसका हुक ऑलरेडी बना है, वो आप आगे लगाओ, उसके बाद वो चीजें करो, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये पूरा, ये जितने भी मेरे को जिन्होंने भेज रखे हैं यूआरएल, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में सबके चेंज होने चाहिए ये रील्स। अगले हफ्ते मेरे को 7 नई रील्स दिखनी चाहिए सबकी, 7 न्यू, एब्सोल्युटली न्यू। वॉइस ओवर कर सकते हो आप लोग, वॉइस ओवर क्यों नहीं करते हो? वॉइस ओवर करो सबसे बेस्ट। अभी मेरे को एकदम से वॉइस ओवर का याद आ गया, अनस ने मेरे को बताया, बहुत बढ़िया। वॉइस ओवर फेसलेस वाले जितने, अभी जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मेरी हैंड्स की मूवमेंट दिख रही है, पीछे से मैं बोल रही हूँ या पेपर में कुछ लिख रही हूँ, वॉइस ओवर कंटेंट बनाओ आप लोग। क्यों नहीं जाएगा वायरल, बताओ? एक छोटा सा ट्राइपॉड आता है, छोटा सा बिल्कुल, उसको ऐसे रख लो, फोन को ऐसे रख लो ऊपर से, और हैंड्स की मूवमेंट या पेपर लो, पेपर पे लिख के बता दो, पीछे से आपकी वॉइस आनी चाहिए। ये तो सारी फीमेल्स भी बना सकती हैं। यस और नो? अब ये एक बहुत अच्छा कंटेंट चल रहा है। 100 डेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेली का 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, या वैसे इतना पैसा मैं कमा सकता हूँ। इस टाइप का कंटेंट बनाओ। मनी 1,000 डेज, 100 डेज के अंदर मैं डेली 1,000 रुपीज कमाऊंगा, लेकिन मैंने कैसे कमाए आज मैं आपको बताऊंगा। हर इंसान जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा। बताओ, आज मैं सुबह उठा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सारा पेपर पे लिख के बता दो। 4-5 पॉइंट्स बना बता दो, हो गई 10-15-20 सेकंड की रील। दैट्स इट। बहुत बेस्ट रहेगा। अब मैं कंटेंट आइडियाज आप लोगों को दे रही हूँ, लिखो उसको, कंटेंट आइडियाज को। एक हो गया वॉइस ओवर, फेसलेस वालों को मैं बता रही हूँ ये चीज, वॉइस ओवर, हैंड्स की मूवमेंट। दूसरा पेपर कंटेंट, उसके पीछे भी वॉइस ओवर कर देना। वॉइस ओवर रील आप बिना फेस दिखाए चलते हुए भी बना सकते हो, बैक साइड आपने, आप चल रहे हो, ठीक है, पीछे आपके वॉइस ओवर आ रहा है। व्लॉग, जितना लोग शॉर्ट रील्स बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, उसमें पीछे वॉइस ओवर ही तो होता है उनका ऑलमोस्ट। वॉइस ओवर हो गया पहला। ठीक है, वीडियो कंटेंट वॉइस ओवर। दूसरा, नीचे पेपर कंटेंट, पेपर पे आप लिख के बता रहे हो, पीछे वॉइस ओवर। ठीक है। तीसरा, हुक कंटेंट, पहले आपने जो ऑलरेडी जिस वीडियो, जो वीडियो ऑलरेडी वायरल है, हुक है उसका, 2-3 सेकंड के लिए वो लगा दी, उसके बाद आपको कंटेंट आ रहा है, वीडियो कंटेंट। ठीक है। ये 3 टाइप के कंटेंट आप बनाओ फेसलेस में, बाकी एग्जांपल्स में भेजूंगी, और रात को बैठ के चेक करना। कंसिस्टेंसी इज गुड, बट कंसिस्टेंसी विदाउट इंप्रूवमेंट विल गिव यू नो रिजल्ट्स। मतलब एक मतलब हमारे उसमें ना, मतलब एक डेफिनेशन नेवर गिव अप की बहुत मतलब गलत ले लेते हैं लोग। लोगों को लगता है कि अच्छा, नहीं हो रहा है तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप करने से, करते रहने से वो चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ये दीवार है, अब दीवार को मैं ऐसे मारना शुरू कर दूं, अब दरवाजा थोड़ी खुल जाएगा वहां से। बट अगर मेरे को पता चल रहा है कि ठीक है, दीवार को मैं मार रही हूँ, लेकिन
मुझे पता है उस चीज़ में मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, चेंजेस करनी है, अपने डायरेक्शंस चेंज करके देखूंगी ना मैं, कहीं तब जाके दरवाजा मिलेगा मुझे। तो नेवर गिव अप का हमेशा मतलब ये होता है कि हमारा गोल सेम रहना चाहिए, कि हमने पैसा कमाना है। ठीक है, गोल चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। इम्प्रूवमेंट से ही वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आता है, अदरवाइज नहीं आता है। वॉइस नहीं आ रही मैम? वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ओके। ठीक है, अब आप में से कितने, अब ये जो पिक्चर कंटेंट पोस्ट करते रहो, नहीं रहा, जा रही है रील वायरल। वहीं आपके बीच में एक बंदा ऐसा बैठा है, उसने कल से पेपर कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, वॉइस ओवर कंटेंट पीछे से बनाना स्टार्ट करा, उसकी रील उठनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उसने इंप्रूवमेंट करी। गिव अप तो उसने भी नहीं करा, राइट? बस उसने क्या करा, उसने इंप्रूव कर दी चीजें, डायरेक्शन चेंज कर दी, गोल अभी भी सेम है, पैसा कमाना, राइट? सेल्स लाना। सो कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, एंड मैं आपसे मिलती हूँ कल अगेन दूसरे सेशन में। टॉपिक आपका ग्रुप में आ जाएगा रात को, जो कंटेंट क्रिएटर्स के मैं आपको वो भेजूँ, इंस्टाग्राम हैंडल्स भेजूँ, उनको चेकआउट करो, सेलेक्ट करो कौन सा कंटेंट बनाना है, सारी चीज़ें हैं। कुछ ना समझ आए कॉपी करो, बस डाउनलोड करके पेस्ट नहीं करना होता है, कॉपी करना, उसी के जैसा बनाओ। ठीक है? कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जितने यहाँ पे 12-13 लोग बैठे हैं, आई होप आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे ग्रो करो। बाकी लोगों को मैंने ऑलरेडी देख लिया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आए वो ऑलरेडी मीटिंग में। सो क्या कर सकते हैं? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल, गुड नाइट।